अथ द्विपंचाशत्तमो अध्याय। द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री शुक उवाच। इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्दनं तं परिक्रम्य सन्नम्य वैश्यक्रामगुहामुखाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। सवीक्षे चुल्लिकान्धर्त अशुंभीरु वनस्पतिम् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगामादिसमुत्तराम्। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तपश्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशयं समधयमानः कृष्ण प्रविशद् गन्धमार्दनम्। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्व सहशान्तस्तपसा राधयधिरिम्। भगवान नरनारायण के नित्य निवास स्थान बदरी के आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। भगवान पुनराव्रज पुरीं यवनिवेष्टितां हतोऽनेक्षे बलं निन्य तदीयं द्वारकान्दनम्। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उनका सारा धन छीन कर द्वारका को चले आए। मीयमाने धने गोभिश्चाचोदितः आज गाम जरासन्धस्त्रयोविंशत्यं कपः। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों का वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 23 छावनी सेना लेकर आया थमका। विलोक्य विदर्भसं रिपुसैन्यसमाधवं मनुष्य चेष्टामापन्नो राजेन्द्र ध्रुवधृतम्। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। विहाय वेदं प्रचुरमभितो विरुधितवत् पद्मं पद्मपलाशाभ्यां चिरतुर्बाहुयोजनम्। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमलदल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। पलायमानो तो दृष्टो मगधः प्रसन्नबली अन्विधावक्रथानीके ऋषयोर्प्रमणवेत्। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। प्रदृत्य दूरं संसन्तो तुङ्गमारुहतगिरिं प्रवर्षेणाख्यं भगवान् नित्यदायत वर्षति। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया।
तत्पत्यतरस दह्यमान तटागमो दशकयोजनो तुंगनिपेत तुर्भो भुवि। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे थे, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिकाम्लिकम्। राजन उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम जी तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। अनर्थाधिपति श्रीमद्दैवतोरेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादापनयेति पुरोदितम्। यह बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि अनर्थ देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा के बल राम जी के साथ ब्याह दी। भगवान गोविंद उपयमे कुरुद्वः भीष्मकसूता प्रियो मातां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसारज्ञ शाल्वादीं चैद्यपक्षिमान् पश्यतान् सर्वलोकानां काक्षिपुत्र सुधमिव। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या एवं स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजोवाच। भगवान भीष्मक सुतं रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी जी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। भगवच्छोतुमिच्छामि कृष्णस्यामीति तेजसं यथा मागधशल्वादि जित्वा कन्यामुपाहरत्। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मांड कृष्ण कथा पुण्य मध्विलोकमूलपः कूनुत्रेप्येत श्रेण्वान् श्रुतज्ञो नितिनोत्तिनः। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तरी माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन नर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री शुकवाच। राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रः कन्यका च वरनना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। रुक्मिग्रजो रुक्मिरतु रुक्मिबाहुरनन्तरः रुक्मिकेशो रुक्मिमाली रुक्मिण्येषां स्वससती। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। सुपशोत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्ये गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास्तमेने सदृशं पतिम्। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे। तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। बुद्धिलक्षणोधारि रूपशीले गुणश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्रोढुं मनुदधे। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। बन्धूनामेक्षतां दातुं कृष्णाय अग्निन्द्रिपां ततो निर्वाय कृष्णदृक् रुक्मी चैद्यमानता।
रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। तद्वेत्यास्य तापांगी प्रदर्भी पुमनाभृशं विचिन्त्यात्तं द्विजं कंचित् कृष्णाय परिणोद्धृतम्। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत सोच विचार कर एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। द्वारकां समवेत्य प्रतिहारः प्रविशितः अपश्यदाद्यं स्वरोषम् आसीनं कंचनासने। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। विश्वब्रह्मण्यदेवस्तु मारोह्यानि जासना उपविशार्ह याञ्चक्रे यथात्मानं दिवकसः। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। तद्भक्तिवन्तं विंशन्तमुपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशन्पादा अविग्रहस्तुमपक्षितः। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। कचिद्बीज वरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः अर्थते नातिकृक्षेण संतुष्ट मनसा सदा। ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्रह्मणो येन केनचित् अह्यमानः स्वधर्मः सह्यस्य किल कामधु। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो, तो वह संतोष ही सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। असंतुष्टो सकलिलोकान्नप्युत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टो चिते सर्वाङ्गविज्वरः। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। विभ्रान् स्वलाभसन्तुष्टः तदुन्भूति सोदितुमाम् निरहङ्कारिणः शान्तः नमस्ये प्रियसकृत्। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कचिद्वः कुशलं ब्रह्म राजितो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानः समप्रियः। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है न? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है, वह आनंद से रहती है। वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्त्यजेह यदीक्षया सर्वं नो ब्रह्मगुह्यं चेत् किं कार्यं सर्वामृते। ब्राह्मण देवता, आप कहां से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? एवं संपृष्ट संप्रश्न ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीलागृहीत देहेन तस्मै सर्वं वर्णयत्। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णवेव प्रहरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां त्रिशीमतामखिलाखिलाभम् त्वय्यच्युतावेशति हितमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सबको छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। कत्वा मुकुन्द महति फूलशील रूप वेद्य
वयोद्रविणधामभि रत्नतुल्यं धीरापतिं कुलवती नवनीत कन्या कालिनी सिंहनार लोकमानोभिरामम्। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुलशील स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणी और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। तन्मे भवन खलु वेद पतिरंग जाया महात्मा पितश्च भवतोत विभुवि देवी महावीर भागमधी वर्षतो च दिपारा त्वमयोवन वेद फते बलिमंबुजाक्ष। इसीलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, अब की हूँ। आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे ही शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। उत्तिष्ठ दत्तनीय व्रतदेव विप्र पूर्वचनादिभिर् लं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज इति पाणिं गृहातु मे नादं भूषसूतदर्याम्य। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त इष्ट दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। स्वभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् पुतः समेत्य पृथ्वीनापति विपरीत निर्मत्य च द्रुमगेन्द्रबलं प्रसह्य राक्षसेन विधि नुदवीरिशुल्काम्। प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। अंतःपुरांतरचरि मनिहत्य बन्धुं समुद्वैकतामिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे द्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा अस्यम्बः नववधूर्गिरिजामुपेया। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाहित जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। यशंग्री पंकजरज सत्पानं महन्तो पंचन्यो मापतिरे आत्मतमुपहते यर्हेम्बुजाक्षन लभेय भवप्रसाद जयम सुनृतकृशं जन्मभिषा। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण वाच एते गुच्छ संदेश यदुलिवमया हृतः विमृशकर्तुं यच्छात्र प्रियतां तदनन्तरम्। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंशी शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाह प्रस्तावे 25तमो अध्यायः।